नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। तो जिस तरीके से वर्ल्ड कप में चोटिल जो खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं उनका ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और अब भारत भी आ गया है इसमें। हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए हैं, तो क्या लगता है सर आपको ये कहाँ तक टीम को कमज़ोर कर सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा सोनल आपने कि ज़्यादातर टीमें जो है अपने चोटिल खिलाड़ियों के कारण से काफ़ी जूझ रही हैं। मुश्किलें तो सारी टीमों के सामने हैं। पाकिस्तान का आपने नाम लिया, वो वर्ल्ड कप से पहले ही उनके स्टार गेंदबाज जो है चोटिल हो गए थे। श्रीलंका का आपने नाम लिया, बांग्लादेश के कप्तान नहीं थे और इस कारण से उनकी टीम काफ़ी मुश्किलें उनको भी देखने को मिली। और अब हार्दिक पांड्या, चूँकि भारत के लिहाज से हम लोग बात कर रहे हैं, भारत के सबसे बड़े ऑलराउंडर की अगर हम बात करें जो इस समय हैं सबसे ऑलराउंडर, वो हार्दिक पांड्या हैं और उनका नहीं होना निश्चित रूप से भारत के लिए बड़े झटके की तरह है। हमने शुभमन गिल को शुरुआती मैचेस में मिस किया और अब हार्दिक पांड्या का ये मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना कि शुभ संकेत नहीं दिख रहा है। हालांकि भारतीय टीम लगातार पॉइंट टेबल में भी ऊपर है, अपने सारे मैचेस चारों मैचेस जीत चुकी है, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या का नहीं होना निश्चित रूप से वो कमी तो खलेगी। बिल्कुल, जैसे मनोबल टूट सा जाता है बाकी खिलाड़ियों का भी कहीं ना कहीं। अगर एक खिलाड़ी, वो भी इतना दमदार खिलाड़ी अगर मैच में ना हो, तो क्या लगता है आपको उनकी जगह कौन ले सकता है? देखिए, वो ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर अभी भारत के पास जो है ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है जो बेंच पे बैठा हो। जैसे अक्षर पटेल भी चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं, वो एक अच्छे ऑलराउंडर थे। तो अब इस कंडीशन में मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर तो चूंकि टीम में लगातार हैं ही और उनको भी ऑलराउंडर माना जाता है, लेकिन क्या था हार्दिक के साथ क्या था, बल्लेबाजी बहुत शानदार करते हैं। डेथ ओवरों में आके जो बैटिंग वो करते हैं वो और कोई नहीं कर पाता है और विकेट भी चटका के जाते हैं। तो बैटिंग उनका प्लस पॉइंट था। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जगह पे अगर वो किसी अतिरिक्त बल्लेबाज को लाते हैं तो ईशान किशन ये हो सकता है प्रैक्टिस करते हुए उन्हें देखा गया था। बिल्कुल, ईशान किशन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या के नहीं होने पे एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा बैट्समैन ये चाहे तो फिर ईशान किशन आएंगे और एक एक्स्ट्रा अगर ये गेंदबाज चाहेंगे तो मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। आपको कहाँ तक लगता है मोहम्मद शमी? एक तो मैंने सभी फैंस की ये देखा था कि सभी फैंस चाह रहे हैं कि मोहम्मद शमी वापस आ कल के मैच में देखिए शार्दुल ठाकुर का जो बहुत ज़्यादा रन लुटाए थे शार्दुल, इसलिए भी कई लोग चाह रहे थे कि अगर मोहम्मद शमी होते तो शायद इतने रन नहीं बनते। हालांकि ये ठीक है कि आपकी बैटिंग जो है वो मजबूत है, आप उतने रनों को डिफेंड कर ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो होते तो 20-30 रन जो है और कम ही बनते तो और आसानी से आप मैचेस जीतेंगे। तो इसलिए बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं कहूँगा सोनल की चूंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हो चुके हैं तो अब शार्दुल ठाकुर के बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रन भी बनाते हैं तो वो जरूर टीम में रहेंगे। हाँ, एक एक्स्ट्रा आपके प्लेयर की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप इनको ला सकते हैं, मोहम्मद शमी को, अगर आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहते हो तो, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर के रूप में जडेजा रहेंगे ही और शार्दुल ठाकुर रहेंगे ही। हालांकि वो भरपाई नहीं हो सकती है, हार्दिक पांड्या जो खिलाड़ी हैं उनकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब आपको इन्हीं जो टीम आपके पास है उन्हीं में से खिलाना है। खबर ये भी आ रही थी कि लखनऊ में जो मैच होगा भारत का इंग्लैंड के खिलाफ, बिल्कुल, तो उसमें कहीं खबर है कि ये आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दरअसल इनको क्या है कि बेंगलुरु में भेजा गया है। वहाँ पे जो बीसीसीआई की क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी निगरानी में रखेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये फिट हो जाते हैं, अगर माना जा रहा है कि कोई, तो वहीं अब सब चाहते हैं कि इंग्लैंड और भारत का मैच जो लखनऊ में है तो उसमें हार्दिक पांड्या ठीक होके वापस आ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। जैसे कि आप जानते होंगे कि 2019 में इसी इंग्लैंड ने ही वर्ल्ड कप जीता था। बिल्कुल सोना, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अब नहीं खेल पा रहे हैं। न्यूजीलैंड चूंकि वो टीम है जिसने 2019 सेमीफाइनल हरा के मतलब भारत का सपना जो था उसको तोड़ा था, तो वो तो बदला लेने का एक वक्त था, लेकिन हार्दिक वहाँ नहीं होंगे, जरूर मिस करेंगे। लेकिन भारतीय टीम इतनी मजबूत है, सक्षम है कि हार्दिक के बिना भी जीत जाएगी, लेकिन हार्दिक का होना ज़रूरी था। लेकिन अब खैर इसको क्या कह सकते हैं अगर चोटिल है तो, लेकिन ये ज़रूर है कि इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक की वापसी अगर हो जाती है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद के सारे मैचेज इंपॉर्टेंट हैं और सेमीफाइनल में अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ आपको अच्छी टीम चाहिए होगी, जहाँ हार्दिक का होना बहुत ज़रूरी है, फिर फाइनल में तो ज़रूरत है ही। और वहीं अगर न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए, न्यूजीलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजबूत टीम है, बिल्कुल, और पॉइंट टेबल में दोनों ऊपर हैं। न्यूजीलैंड के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए अभी उनके कप्तान नहीं है और उनके
उनके जो स्टार गेंदबाज हैं वो टीम में नहीं है, इसके बावजूद वो लगातार मैचेस जीत रहे हैं। तो वो, और क्योंकि वो पहले आपको सेमीफाइनल हरा चुके हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें दिमाग में होंगी भारतीय टीम की कि क्योंकि ये अपनी गलतियों से हारे थे उस बार। ऐसा नहीं था, भारतीय कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, आराम से ये बना सकते थे, लेकिन उस बार जो गलतियां हुई वो टीम, जी वो टीम इस बार नहीं करेगी। इस बार आपके पास शुभमन और रोहित की, हाँ शुभमन और रोहित की शानदार जोड़ी है जो कि एक अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप दे रही है। उसके बाद विराट हैं, कोहली हैं, श्रेयस हैं, तो इस बार जो है शानदार एक टीम है और हमें पूरा सभी खिलाड़ी बिल्कुल फॉर्म में। मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि भारतीय टीम ये मैच जीत रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब टीम में एक खिलाड़ी तो कम हो चुका है जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन अब इनकी कमी में कैसा मैच होता है, भारत जीतती है या नहीं। हम सब तो यही चाह रहे हैं कि भारत अच्छे रनों से जीते ताकि पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे बनी रहे। आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।